भाग्य का लिखा। छोटे से गांव में एक कच्चे मकान में रहने वाला रामू बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसका सपना था कि वह अपनी मां के लिए एक पक्का घर बनाए ताकि बरसात के दिनों में छत से टपकते पानी से बचा जा सके। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी मां कमला देवी सिलाई बुनाई करके घर चलाती थी। कमला देवी हमेशा रामू से कहती, बेटा, दुनिया में भाग्य से ज्यादा मेहनत का महत्व है। जो मेहनत करेगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। यह बात सुनकर रामू और भी लगन से काम करता, लेकिन जैसे ही कोई अच्छा मौका आता, भाग्य उसका साथ छोड़ देता। संघर्ष की शुरुआत। गांव में काम की बहुत कमी थी। रामू दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। मां बीमार रहने लगी थी और उनके इलाज के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था। एक दिन जब रामू मजदूरी के बाद घर लौटा तो उसने मां की हालत और घर की दयनीय स्थिति देखकर ठान लिया कि अब वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और वहां जाकर कुछ बड़ा करेगा। मां ने पहले मना किया, लेकिन जब रामू ने अपनी जिद दिखाई तो उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर याद रखना, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ना। शहर की कठिनाइयां। रामू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीद बहुत थी। जब वह शहर पहुंचा तो उसने सोचा था कि उसे जल्दी ही कोई अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वह दर दर भटकता रहा, लेकिन अनपढ़ होने के कारण कोई उसे अच्छी नौकरी नहीं देता। आखिरकार एक चाय की दुकान पर उसे काम मिला। दिन भर वह बर्तन धोता और ग्राहकों को चाय परोसता। मेहनत बहुत थी, पर पैसा बहुत कम। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने दुकान मालिक से चाय बनाने की कला सीखी और धीरे धीरे ग्राहकों से बात करना भी सीख लिया। कुछ महीनों बाद उसने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू किया। उसका सपना था कि वह अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान खोले। जब उसे लगा कि अब उसके पास दुकान खोलने लायक पूंजी है, तो उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और चाय की दुकान शुरू कर दी। फिर हुआ धोखा। रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी। ग्राहक उसकी चाय की तारीफ करने लगे। लेकिन उसकी सफलता कुछ लोगों को रास नहीं आई। उसी इलाके में एक और चाय वाला था, जिसे रामू की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। एक दिन वह आदमी रामू के पास आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक बड़ी दुकान दिलवा सकता हूं, जहां तुम्हारा धंधा खूब चलेगा। रामू उसकी बातों में आ गया। उसने अपने सारे पैसे उस आदमी को दे दिए ताकि नई दुकान का सौदा हो सके। लेकिन वह आदमी पैसे लेकर भाग गया। रामू फिर से खाली हाथ रह गया। उस रात वह फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। उसे मां की बातें याद आईं, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। क्या उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं था? उम्मीद की किरण। अगले दिन निराश होकर वह एक मंदिर गया और भगवान के सामने बैठकर बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने रामू को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भाग्य को दोष देना आसान है, लेकिन असली हिम्मत वही है जो गिरकर फिर उठे। अगर तुम्हारे हाथ खाली हैं, तो ईश्वर ने तुम्हें मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं। मेहनत करने वालों के लिए भगवान हमेशा कोई न कोई रास्ता खोलता है। रामू को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखें खोल दी हों। वह वापस उसी चाय की दुकान पर गया जहां पहले काम करता था और फिर से नौकरी मांगी। मालिक ने दया करके उसे काम पर रख लिया। इस बार रामू और भी मेहनत करने लगा। उसने चाय के साथ साथ समोसे और नाश्ता बनाना भी सीख लिया। कुछ ही महीनों में वह मालिक का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे दुकान में साझेदार बना लिया। मेहनत का फल। अब रामू की किस्मत बदलने लगी थी। उसने जो पैसे कमाए, उनसे मां के इलाज के लिए पैसे भेजे। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती गई। कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की एक बड़ी चाय की दुकान खोल ली। अब उसकी चाय पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। जब वह गांव लौटा तो उसने सबसे पहले मां के लिए एक पक्का घर बनवाया। मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। रामू अब समझ चुका था कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान सच्ची मेहनत करे और कभी हार न माने
तो वह अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। भाग्य केवल एक दिशा देता है, लेकिन उसे संवारना हमारे हाथ में होता है।